हालेलुया. सनातन प्रभू, तू म्हणालास की तुम्ही आत्म्याच्या प्रेरणेने चाला, म्हणजे देहाची वासना पूर्ण करणार नाहीत. होय परमेश्वर यहोवा देवा, प्रभू येशूच्या नावात आणि रक्तात आम्ही विश्वास केलेला आहे. आणि म्हणून पवित्र आत्मा, हालेलुया, तुझी उपस्थिती आज तू आमच्या हृदयात दे. होय पवित्र आत्मा, आम्हाला तुझी नितांत गरज आहे. आणि म्हणून तो पुन्हा एक वार तो पवित्र आत्म्याचा दिवस, पेंटेकॉसचा दिवस आमच्या जीवनात आम्ही मागतो. होय बापा, योएल 2:28चं वचन आम्ही आमच्या जीवनात मागतो बापा. होय सनातन प्रभू, तू म्हणालायस की मी शेवटल्या दिवसामध्ये माझा आत्मा ह्या भूतलावर ठेवील. हालेलुया, मी माझा आत्मा ह्या भूतलावर ओतून देईन. हालेलुया. होय सनातन प्रभू, जिवंत देवा, तुझं वचन हो आणि आमेन आहे. आणि म्हणून पिता परमेश्वर, आज आम्ही तुझ्यावर भरोसा ठेवतो. होय पिता परमेश्वर, आज ते वचन आम्ही आमच्या दृष्टीपथात आम्ही घेतो. हालेलुया. म्हणून पवित्र आत्मा, प्रभू येशूच्या नावात आणि रक्तात हा स्तुतीचा यज्ञ, आराधनेचा यज्ञ आम्ही तुला देतो. आणि आम्ही सर्व गाणारे, वाजवणारे, वचन देणारे पास्टर मनोज यांना आम्ही प्रभू येशूच्या नावात आशीर्वाद करतो. हालेलुया. यांच्या पूर्ण कुटुंबाला आम्ही आशीर्वादित करतो बापा. पिता परमेश्वर, आणि या लाईफ इन जीसस मिनिस्ट्रीतल्या हर एक व्यक्तींना, जी लोक ऑनलाईन आम्हाला पाहत आहेत आणि ऑनलाईन या प्रार्थनेमध्ये सहभागी झालेले आहेत, या प्रत्येकांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना आम्ही आशीर्वाद करतो पिता परमेश्वर. प्रभू येशूच्या नावात आणि रक्तामध्ये बापा, होय सनातन प्रभू, यांना मी आशीर्वाद दिला असता ते ज्या स्थितीमध्ये आहेत ती सर्व स्थिती प्रभू येशूच्या नावात आणि रक्तात यांच्या जीवनातून निघून जाऊ दे. शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, भौतिक कमजोरी बापा, होय बापा, प्रभू येशूच्या नावात आणि रक्तात यांच्या जीवनातून निघून जाऊ दे. म्हणून तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करत असता पिता परमेश्वर, ज्या आजारात आहेत, होय पिता परमेश्वर, हर एक प्रकारच्या आजाराने जे पीडित आहेत त्यांना आम्ही प्रभू येशूच्या नावात आणि रक्तात तुला समर्पित करतो. होय पिता परमेश्वर, एड्सचा, कॅन्सरचा आणि करोनाचा आजार, हृदयविकाराचा, किडनीचा आजार, डोकेदुखी, पाठदुखी, कंबरदुखी, जे जे काही समस्येने बापा तुझे लोक आज पीडित आहेत त्यांना आम्ही प्रभू येशूच्या नावात आणि रक्तात तुला समर्पित करतो. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ता, तुला मारलेल्या प्रत्येक फटक्यांचं आरोग्य यांच्यावर आम्ही घोषित करून, हालेलुया, ह्यावेळेला ते निरोगी झालेले आहेत असं आम्ही प्रभू येशूच्या नावात घोषित करतो. होय पिता परमेश्वर, मानसिक आजाराने पीडित असलेल्या हर एक व्यक्तींना आम्ही तुझ्या पवित्र हातात देतो. प्रभू येशूचं नाव आणि रक्त यांच्यावर लावतो आणि त्यांना देखील प्रभू येशूला मारल्या प्रत्येक फटक्यांचं आरोग्य आम्ही घोषित करून बापा ही प्रार्थना तुझ्या पवित्र हातात समर्पित करतो. आणि म्हणून बापा, या प्रार्थनेच्या विरोधात उठलेली हर एक अंधाराची सत्ता, आकाशातील दुरात्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, मनुष्यांच्या दृष्टांच्या सर्व कपटयुक्त आणि योजनेचं काम, हकीमांच्या सर्व सत्ता आणि सेनेचं काम, प्रभू येशूच्या नावात आणि रक्तात ह्यावेळेला आम्ही पूर्णपणे मोडकळीस आणून त्यांच्यावर आम्ही जयवंत होतो. होय पिता परमेश्वर, आणि तुझ्या लोकांमध्ये प्रेम, शांती, आनंद, लीनता, नम्रता, सहनशीलता, विश्वासूपणा, चांगलेपणा आणि इंद्रिय दमन करण्याची शक्ती, सामर्थ्य, बळ, त्याचप्रमाणे पिता परमेश्वर, यहोवाचा आत्मा, ज्ञानाचा, बोधाचा, बुद्धीचा, पराक्रमाचा, विद्येचा आणि यहोवाचा आत्मा, भयाचा आत्मा आमच्या जीवनात ह्यावेळेला आम्ही मोकळे करतो. पवित्र आत्मा, सहाय्य कर, पाठबळ कर बापा. हालेलुया. बापा, प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात करतो, तू ऐक आणि मान्य कर. आमेन, आमेन, आमेन. आइए हम सब लोग यीशु की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति और आराधना.
वो हमारा सच्चा गदरिया है, आमेन, हालेलुया, वो हमारा चरवा है, वो हमें Glory बड़ी to God. चराइयों में ले चलता है, हालेलुया, वो हमें कभी कमी नहीं करता है, आमेन, वो हमारी सुरक्षा करता है, यस लॉर्ड, हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर गाएंगे। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों पे मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है, हो मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है, ओ यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में ले चलता है, आहा, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं, ओहो, वादी पहाड़ी में ले चलता है, आहा, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं, ओहो, यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, हो हमको किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, ओ यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों पे मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है, ओहो, मार्गों पे मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है, ओहो, यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, हालेलुया में, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. तूच आमचा उत्तम मेंढपाळ आहे. तू आम्हाला हिरव्या कुरणात वसवतो. तू आम्हाला संत पाण्यावर नेतो. तू आमचा जीव ताजा तवाना करतो. तू आपल्या नावाकरता आम्हाला न्यायीपणाच्या मार्गाने वाट दाखवीत नेतो. आणि जरी आम्ही मृत्यूशयाच्या खोऱ्यातून चाललो असलो तरी बापा तो आमची कधीच हालेलुया वाट सोडत नाही. आमची बापा हालेलुया तू रक्षण करतोस बापा. तू आमचं रक्षण करतोस पित्या. होय सनातन प्रभू, जरी आम्ही मृत्यूशयाच्या खोऱ्यातून चाललो असलो तर आम्ही कुठल्या अनिष्टाला भिणार नाही. कारण परमेश्वर यहोवा देवा तू आमच्या बरोबर आहे आणि तुझी आकडी आणि तुझी काठी आमचे समाधान करत असतात, आमचं रक्षण करत असतात बापा. हालेलुया. होय सनातन प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तुला स्तुती, मान आणि महिमा, गौरव तुला देतो पित्या. थँक यू होली स्पिरिट. थँक यू फादर. अपनी आंख को बंद करे, अपने हाथों को ऊंचा करे, घुटनों पर आकर हाथ उठाकर उसको दंडवत करें, उसकी सजदा हम करें, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, उसकी तरह कोई नहीं. यस लॉर्ड जीसस. सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु. सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु. तू ही मार्ग, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं. ओ मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं. सजदा, मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं. मैं सजदा करूं, सजदा करूं,
सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। ओ मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। हम सजदा करते हैं तेरे पवित्र स्थान में आके। सजदा करते हैं Yes, Lord तेरे Jesus. स्थान में। हम यहाँ पे खड़े हैं, तेरी हालेलुया, आराधना, तेरी तेरी आराधना, स्तुति, तेरी स्तुति। सबके तू योग्य है प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, तू ही योग्य है। तू ही जीवन है मेरा प्रभु, तू ही मार्ग, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं। पिता परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से, तेरा नाम हम ऊंचा करते हैं। हालेलुया, क्योंकि तू ही योग्य है, तू ही योग्य है सारा आदर और मान लेने के लिए। तू सम्मान योग्य परमेश्वर है। ओ हालेलुया, तू स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया, सारी सत्ता और सेना तेरे अधीन है। हालेलुया, हालेलुया, और हम तेरे हाथों की रचना है। ओ हालेलुया, तूने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है। थैंक यू जीसस। तुझे देखना ओ राबारी बाबा बाबा रूहानी राबा, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले और मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले और मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए।
ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले और मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले और मैं दौड़ूंगा। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। यस लॉर्ड जीसस, आम्ही तुझ्या सिंहासनासमोर आलेलो आहोत। हम तेरे सिंहासन के सामने आहे पिता परमेश्वर, हमारी तू सहायता कर। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम तेरे पास एक बात मांगते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे हृदय में सदा के लिए बनी रहे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा के प्रेमी बनना चाहते हैं। तेरे मार्ग में हम तेरी पवित्रता में चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा को हमने तेरे पास मांगा है, तो हमारी इच्छा को तू पूरी कर। पवित्र आत्मा, तो हमारा शरीर, मन और बुद्धि में आकर बैठ जा। रखान दिला रबा रिबा बाबा रूहान दिला रबा शबा। तेरे लिए जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले और मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले और मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। धन्यवाद प्रभु, यस लॉर्ड जीसस, तेरी सुंदर उपस्थिति के लिए इस जहां। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु, हम तेरे सामने आते हैं। यस लॉर्ड जीसस, तेरे पवित्र स्थान में हम आके आमेन, तेरे सामने झुकते Yes, और Lord दंडवत Jesus. करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, यस और लॉर्ड, ना रहेगा और ना आने वाला है। आने वाला है। धन्यवाद प्रभु, इस थैंक यू, सुंदर महान उपस्थिति के लिए। थैंक यू जीसस, आगे का समय प्रभु हम तेरे हाथ में देते हैं। थैंक यू ब्लड ऑफ जीसस, प्रभु तू थैंक यू संभाल। होली स्पिरिट, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू आवर प्रभु फादर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमीन। आमेन, आमेन। Loving Heavenly Father, we just want to thank you for this wonderful time. प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। By might, not by strength, but by the power of your Spirit. अपने बल और अपने ताकत से नहीं, केवल तेरे पवित्र आत्मा के You द्वारा। gave us new life, you gave us new strength, you gave us fresh anointing.
आपने हमें नया बल, नया ताकत, नया अभिषेक दिया, इसलिए धन्यवाद। Thank you for restoring the health to preach your word. प्रभु हमें अच्छा स्वस्थ देने के लिए धन्यवाद, आपके वचन को प्रचार And करने Lord, के I लिए। believe in this days of fasting, Lord, you are speaking to each one of us. पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि ये उपवास के दिनों में आप हम हर एक से बातें कर रहे And today हैं। is the 19th day the church is fasting and praying. आज 19वां दिन है, सब कलीसिया के लोग उपवास प्रार्थना में Father, जुड़े I हुए know हैं। that many people have received the answers. और पिता, मैं जानता हूँ कि बहुतों को उत्तर मिला है। I believe that many people will see the glory of God as never before in their life. और मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत लोग प्रभु तेरी महिमा को पहले से अधिक देखेंगे। Father, this is the end time revival and we will see the hand of God in ये everything. अंतिम दिनों की एक जागृति है प्रभु, हम देखते हैं कि And बहुत Lord, लोग इसमें जुड़ेंगे। Every physical body will be filled with the glory of God. हर एक शरीर प्रभु की महिमा से And बढ़ेगा Lord, everyone will see the hand of God. और सब लोग तेरे हाथ को You देखेंगे। take all the glory in and through their life. सारी महिमा तू उन सबके Visit जीवन us के this द्वारा ले। time, Lord. आज अब से हमसे मुलाकात And कर we प्रभु। believe as we speak your word, let your rhema, revelation, touch of God deposit in every soul and spirit. और जैसे हम बातें करते प्रभु, और तेरे रेमा के शब्द हर एक के जीवनों के अंदर आकर बस जाए। In Jesus' precious name we bless and यीशु pray. के मूल्यवान नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमेन। Today I'll be talking on how to pray with vision. आज मैं बताने वाला हूँ कि दर्शन के साथ में हमें कैसे प्रार्थना करनी From है। past few days, Brother Sunil is teaching lot of word. और पिछले दिनों से पासवान सुनील बहुत ही वचन सिखाते आए And I हैं। know everything is in your notes and keep praying on those scriptures. आप लोगों ने नोट्स लिया है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप वचन लेकर प्रार्थना Today करें। is the 19th day of fast, so we believe that God will give us a vision as I preach, and you will pray with the vision. और जो है आज 19वां दिन है प्रार्थना उपवास का, और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हमें एक दर्शन देंगे ताकि एक दर्शन को लेकर हम कैसे प्रार्थना You know, करें। God always draws a beautiful thought for your life on the canvas of your mind. प्रभु तुम्हारे दिमाग के कैनवस पर एक बहुत ही अच्छे विचार डालते हैं हमेशा। You know, many times we lose it. कभी कभी हम इसे खो देते हैं And you know, we fall short of certain things in our thoughts. तो कि चीज़ों की हमारे जीवन में विचारों में कमी पड़ जाती है। Hallelujah. We couldn't pray those visions. We lose those visions. उन दर्शनों को लेकर हम प्रार्थना नहीं कर पाते थे, इसलिए हमने उसे खो दिया। Hallelujah. So many times our praying without vision that is written on the canvas of our mind, when we lose it, so that prayers are not strengthened, or no, there is no value for those things. क्योंकि हमारे दिमाग पर उसका जो है कैनवस, हम हमारे वो एक विचार के कल्पना को नहीं रखते, इसलिए अधिकतर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दर्शन को हम खो देते हैं। So many times we see something and that draws on the canvas. और बहुत Draws चीज on the canvas. तो बहुत बार कुछ चीज़ों को हम देखते हैं और उसकी जो एक प्रतिमा जो है हमारे दिमाग में आ जाती And है। in the canvas of our mind, when it something what we have seen that is written, so we forget what God has given the vision. तो हमारे दिमाग के कैनवस पर क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो हमें जो प्राप्त हुई है उसे हम भूल जाते हैं, इसलिए वो दर्शन को ही हम भूल जाते हैं। We forget God's vision प्रभु के दर्शन को ही हम भूल जाते हैं, because we draw something else on our canvas. क्योंकि हमारे दिमाग के कल्पना में कुछ और चीज़ें हमने डाली So हुई we है। need the God's vision that is written on the canvas of our mind. इसलिए ज़रूरत है कि परमेश्वर का दर्शन हमारे दिमाग के कैनवस पर आ जाए। Sometimes our prayer life कभी कभी हमारा प्रार्थना जीवन or real life, या हमारे सही जीवन में, prayer life and real life, they are both different. प्रार्थना जीवन और स्वाभाविक जीवन जो है बहुत ही अलग है। Prayer life and real life I have faced so many times. तो हमारे प्रार्थना जीवन और सही हमारा जो जीवन है उसे हम बहुत बार सामना करते I हैं। faced lot of times. बहुत बार मैंने उसे सामना किया So है। real life and prayer life. और हमारा असली जीवन और प्रार्थना But जीवन, there is something, if you allow God to put impression on your mind, अगर ऐसी कुछ बातें, अगर प्रभु को तुम अनुमति दोगे तुम्हारे दिमाग के ऊपर एक ऐसा प्रभाव डालने के and लिए you hold on it, और उसे पकड़ कर रखोगे, years may pass, सालों साल बीत जाएंगे, but the promise will come
to pass. लेकिन जो प्रतिज्ञा है वो जरूर पूरा होगी। And the promise of God, that is you're holding on in your vision, in your mind, it will come true. तो परमेश्वर ने जो तुम्हें वादे दिए हैं उसे अगर तुम पकड़ कर रखोगे अपने दिमाग में तो वो जरूर पूरा होगा। So I want to tell you, God is a faithful God. प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर। Lot of time we fill our mind with our own vision. That's the problem. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में हम अपना खुद का दर्शन डालते So हैं। what we need to do in this 19th day, तो ये 19वां दिन में हमें क्या करना है? Jesus said, my sheep will hear my voice. यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ी मेरी आवाज को सुनेंगे। So prayer's time should not be hurry or whatever you immediately quick access. No. तो प्रार्थना में जल्दी नहीं करना है। Hallelujah. You need to wait in God's presence. प्रभु की उपस्थिति में रुके हुए रहना It's जरूरी है। not hurrying. या That's जल्दबाजी what नहीं Jesus करना। said, my sheep will hear my voice. इसलिए यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को So what was the सुनेंगे। year beginning the word? Hearing the still small voice. तो साल के शुरुआत में हमने क्या देखा था कि प्रभु ने हमें क्या वचन दिया था कि प्रभु की वो धीमी सी आवाज को हमने सुननी So है। when you hurry, God cannot fill your mind. So जब तुम जल्दी जल्दी करते हो तो प्रभु तुम्हारे दिमाग को नहीं भर सकते। when you're waiting on His presence, जब उसकी उपस्थिति में रुकते हो God will fill our minds with, and He deposits His plan inside us. तो प्रभु अपने योजना को हमारे अंदर डाल देता है और हमारे मनों को भर देता है। God will fill our minds, प्रभु हमारे मनों को भरता है and He will deposit His plans. और फिर उसकी योजना को हमारे अंदर डाल देता And है। the canvas of our mind is painted by the Holy Spirit. हमारे दिमाग के कैनवास पर पवित्र आत्मा रंग लगा It is डालता no है। one. You are not painting on your mind, तो तुम अपने खुद से कोई पेंटिंग नहीं or कर रहे not हो what you saw. You are getting painted. या जो चीजों को तुमने देखा उसका Or पेंट what नहीं you है saw, that is not drawing on the canvas of your mind. या तुमने कुछ चीजों को देखा है लेकिन तुम्हारे दिमाग के कैनवस पर वो नहीं आ But रहा है। here in the canvas of our mind is painted by the Holy Spirit. यहाँ पर तो हमारे दिमाग के कैनवस पर पवित्र आत्मा रंग लगाता It है। is more like a developing picture on the inside. It's developing the picture, the negativity that will develop in your mind. तो ये जैसा एक चित्र को जो है डेवलप करते हैं हमारे दिमाग के It's ऊपर। like an old film camera जैसे roll that you go into a dark place and it is developed, and when it comes out it is a photography. जैसे पुराने जमाने में कैसे जो है फिल्म को जो है एक अंधकार के कमरे में जाकर फिर उसको जो है वो कैमरा के रोल को ले जाते थे और वहाँ पे वो पिक्चरों को या है फोटोज को बनाते थे। So lot of time dark room of our mind, तो इसलिए बहुत बार हमारे दिमाग का जो अंधकार का कमरा है God who is processing things in our mind, तो प्रभु है जो हमारे दिमाग में वो सारी चीजों को डालते हैं या प्रोसेस in करते the हैं। darkest of your mind तुम्हारे दिमाग के अंधकार के or क्षेत्र में in the dark room of your mind, या तुम्हारे दिमाग के अंधेरे में God who is processing the things in your mind so that you will have the visions of God. तो प्रभु है वो जो तुम्हारे दिमाग के अंदर वो सारी चीजों की प्रक्रिया डालते हैं ताकि प्रभु का दर्शन तुम पाए। Now the point is, when God is developing something on your mind, जब प्रभु तुम्हारे दिमाग पे कुछ बातों को घुसाते हैं या you डालते हैं cannot allow the wrong light to enter there in your mind. तो ये गलत प्रकाश को तुम्हारे दिमाग में तुम नहीं अनुमति नहीं दे सकते आने के Hallelujah. लिए। When God is developing in your mind, जब प्रभु तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ बातों को घुसा रहे डाल रहे हैं God allows the right light to come inside. तो प्रभु तुम्हारे अंदर एक सही प्रकाश को आने के लिए अनुमति देते हैं। Processing प्रोसेस करना, and developing, प्रक्रिया करना और फिर उसको बनाना, डेवलप करना, they become realities in our life. तो वो हमारे जीवन में एक सच्ची बात हो जाती है। Hallelujah. One side, when you allow God's right light in your mind room, the dark room, तुम्हारे जीवन का जो अंधियारा भाग है, mind, दिमाग का जो भाग है जो अंधियारा है, मन। अगर तुम उसे वहां पे प्रभु को अनुमति दोगे आने के लिए, right light to come inside the dark room of your mind and thought, तुम्हारे दिमाग का जो अंधकार का जो क्षेत्र है वहां पे
प्रभु का प्रकाश आ जाएगा, प्रभु का राइट प्रकाश आ प्रभु जाएगा, का सही राइट प्रका- लाइट, प्रभु का सही प्रकाश आ जाएगा, राइट लाइट, राइट लाइट टू come into the dark room. वो अंधकार के कमरे में प्रभु का सही प्रकाश आ जाएगा. So why we need to allow God's right light to come? तो प्रभु के सही प्रकाश को हम क्यों अनुमति देते आने के लिए? To process and develop, then they become the realities of in your life. ताकि वो तो प्रक्रिया करे और उसे डेवलप करे, ताकि वो फिर तुम्हारे जीवन का एक असलियत बन जाए. Are you there with me this evening? क्या आप इस शाम को मेरे साथ में And हो? I believe God is going to develop, process and develop, and it becomes a reality in your lives tonight. तो मैं विश्वास करता हूँ पर प्रभु एक विकसित करेंगे, प्रक्रिया करेंगे तुम्हारे So जीवन के ऊपर. what you need to do, this is 19th day, आज ये 19वां दिन है, तुम्हें क्या करना allow है? the Holy Spirit to paint a beautiful picture. तो पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि तुम्हारे ऊपर एक अच्छा रंग या चित्र बनाए And let your mind be released. और तुम अपने दिमाग को खोल दो. Hallelujah. On the canvas of your imagination, let God's word be released. तुम्हारे दिमाग के कैनवस के ऊपर ये प्रक्रिया को खुलने दो. Are you there with me? When these things happens, जब ये सारी बातें होती है, over the time, जैसे समय बीतता जाता है, you see a beautiful picture developing in your mind. तो तुम देखते हो कि एक सुंदर चित्र तुम्हारे दिमाग के ऊपर आ रहा You है. begin to see God's picture प्रभु के चित्र को देखना शुरू करते हो for your life to grow in God's way. ताकि तुम प्रभु के रास्ते में So बढ़ो. why many people are not growing in prayer today? प्रार्थना में क्यों लोग बढ़ते नहीं जा Because रहे they आज? don't have the vision. The vision has not been painted. God's vision has not been painted in their thought and the canvas of their mind. क्योंकि प्रभु का जो दर्शन है वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर तुमने उसकी तस्वीर नहीं बनाई है. Hallelujah. Once God paints those vision of His kingdom, प्रभु अपने राज्य की बातों को जब के लेकर तुम अगर अपने दिमाग पर डालोगे, you begin to see God's picture, प्रभु के चित्र को देखना and you शुरू will start करोगे growing. You will start growing, और फिर तुम बढ़ना शुरू करोगे. and you know to grow in that level, और वो लेवल में बढ़ने के लिए you have to stay committed to the dreams and visions. जो भी स्वप्न या दर्शन तुम्हें प्राप्त हो उसके प्रति तुम्हें कमिटेड रहना जरूरी है. Hallelujah. You know, many times, people are not committed. They see wrong dreams and wrong visions. जब लोग प्रतिबद्ध नहीं होते हैं तो वो गलत सपने, गलत दर्शनों को देखते हैं. Daniel was connected and committed to see God's vision and God's purpose. दानियल ने अपने आप को प्रतिबद्ध रखा था कि प्रभु के दर्शन और सपनों को देखने के 21 लिए. days he fasted. 21 दिन उसने उपवास He किया. was so committed to God. प्रभु के प्रति वो बहुत कमिटेड था. He was committed to the dreams and visions. वो स्वप्न और दर्शनों के प्रति बहुत प्रतिबद्ध Lord, to था. get this dreams and vision to commit to His presence, तो ये प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए ये स्वप्न और दर्शनों के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए lot of destructions will come. बहुत सारे There will विनाशवंत be चीजें so many आएंगी. destructions. बहुत चीजें आएंगे भटकाने When के you लिए. open your eyes, you will see only struggles. और जब आंखें खोलोगे तो केवल परेशानी देखोगे. Hallelujah. Opportunities of struggles will standing around you. तो ऐसे मौके आएंगे परेशानियों का तुम्हारे सामने. That's what I want to tell you this day. Don't give up. Hold on to God's given vision. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हार मत मानो. प्रभु ने तुम्हें मिशन जो दिया उसे पकड़ कर रखो. These struggles will say, give away God's vision. जब संघर्ष जीवन में आएगी वो तुमसे कहेगा कि प्रभु के दर्शन को छोड़ दे. Don't hold on to God's vision. Because you are praying, all these things are happening. Because you have vision for God, all these things are happening. This is the word that comes in your mind. तो दिमाग में ये बातें आएंगी क्योंकि तुम प्रार्थना कर रहे हो इसलिए सारे संकट तुम्हारे सामने आई है. Hallelujah. क्योंकि प्रार्थना कर रहे हो संघर्ष आ रही है. Oh, because you have God's vision क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रभु का दर्शन in है your life. अपने जीवन के That's why लिए. all these struggles are coming. इसीलिए ये सारे संघर्ष आ रहे हैं. So that doesn't mean that you should give up. You should hold on because resurrected Jesus Christ will give you victory. उसका मतलब ये नहीं कि तुम हार माने. तुम्हें जो है थामे रखना है क्योंकि यीशु मसीह तुम्हें जय देंगे. Hallelujah. What you have to do is
तुम्हें क्या करना है? Hallelujah. Start thanking God. Start thanking God. Thank you, Lord, for these struggles. Thank you, Lord, for these opportunities that is coming to, pester me. तो प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करना है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स या समस्याएं जो मेरे जीवन You में आ need to रही say, हैं। I thank God. God, thank you. This vision is coming to pass. तुम्हें प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये दर्शन मेरे जीवन में पूरा हो I रहा है। thank you, Jesus. You are going to make this vision happen. धन्यवाद यीशु क्योंकि ये दर्शन को तू ही पूरा करेगा। Thank you for the productivity from me, inside me, outside me, everywhere. I see the productivity. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे अंदर मेरे बाहर मेरे सारे चारों ओर मैं देख रहा हूँ कि मैं फलवंत हो रहा हूँ। See, when you open your eyes, जब तुम अपनी आंखों को खोलते हो, struggles, संघर्ष, loneliness, अकेलापन, unanswered prayers, प्रार्थना का उत्तर नहीं, still there. It is still there. वो वहां पर फिर भी है। It is still there when you open your eyes after prayers. प्रार्थना करने के बाद तुम जब आंखों को खोलते हो तो वो समस्या वैसी ही है। You start thanking God. लेकिन प्रभु को धन्यवाद देना शुरू You करो। said, Lord, this vision is going to happen. तो प्रभु मैं जानता हूँ कि ये दर्शन पूरा होगा। You are saying, Lord, thank you, Jesus, for the productivity in me. इसलिए तुम कहोगे कि प्रभु धन्यवाद कि मेरे अंदर से मैं प्रतिफल हो रहा Now, हूँ। after you finish the prayer, प्रार्थना समाप्त होने के when बाद you open your eyes, जब तुम अपनी आंखों को खोलते हो, there is still struggles, loneliness, unanswered prayers. संघर्ष फिर भी है, अकेला फिर भी पन भी है, प्रार्थना का उत्तर अभी भी It is प्राप्त नहीं still हुआ है। there. It is still there when you open your eyes. जब तुम अपनी आंखों को खोलते हो फिर भी है। Hallelujah. What you need is the grace is required there. तुम्हें किस चीज की जरूरत है? अनुग्रह। Hallelujah. What is not there? The grace is not there. वहां पे क्या नहीं है? वो अनुग्रह। Hallelujah. Enemy will come and he will be smiling and laughing and trying to beat you down. शत्रु आएगा, वो हंसेगा, वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, He will be laughing at you. तुम पर मजाक उड़ाएगा, He will be still making you to struggle. फिर भी तुम्हें परेशानी में डालने He की try कोशिश to करेगा, beat you down. वो तुझे नीचे गिराने की कोशिश But the करेगा। grace is required in all these things. सारी चीजों में प्रभु की अनुग्रह की The जरूरत है। problem has not moved 1 inch after you prayed for 19 days. तो 19 दिन प्रार्थना करने के बाद तुम्हारी जो समस्या है वो 1 इंच भी नहीं हिली But है। hold on to the vision that God has given and pictured and painted and draws on the canvas of your mind. तो जो दर्शन प्रभु ने तुम्हें दिया है उसे पकड़ कर रखो You और know उसे अपने दिमाग में डालो। Why I am saying this? Because we don't live by the sight, but we live by faith. मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम जो है दृष्टि के द्वारा नहीं जी रहे लेकिन विश्वास का जीवन जी रहे हैं। Faith is the higher sight than reality that you see. विश्वास सबसे बड़ी दृष्टि है, जो सच्चाई तुम देख रहे हो उससे भी अधिक बढ़कर। The reality is the faith is the higher sight that we have. सच्चाई ये है कि जो विश्वास है वही सही चीज है। So what we need to do is hold on to the higher faith. इसलिए हमें वो विश्वास को थामे रखना है, Higher faith. ऊंचे विश्वास को। Higher faith. विश्वास ऊंचा होना है, Beyond what you imagine and think. तुम्हारे सोच से भी पार होना है। You have to hold on to that. उसे तुम्हें पकड़ना है। Your higher faith can move the mountains. तुम्हारा विश्वास जितना ऊंचा होगा वो पर्वतों को Your higher हटा faith, देगा। your higher faith can fulfill the vision that God has given. तुम्हारा विश्वास जितना Higher जो है- faith. जो तुम्हारा विश्वास जितना ऊंचा होता है उतना तुम्हारा दर्शन पूरा तुम्हारा होगा। ऊंचा विश्वास दो दर्शन को ओ फुलफिल करता है. Hallelujah. Your higher faith. विश्वास ऊंचा होना है, Higher faith. विश्वास ऊंचा होना है। Your higher faith can bring God's vision to pass. तुम्हारा विश्वास जितना ऊंचा है वो परमेश्वर के दर्शन को पूरा करेगा। Faith is the higher sight. विश्वास ही वो दृष्टि, ऊंची दृष्टि है। Hallelujah. Now I want to tell you, अभी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, when you finished your prayer, जब तुम्हारा प्रार्थना खत्म होता if है you see everything is same, the problem has not moved even 1 inch. और जब तुम देखते हो कि सब समस्या जैसी थी वैसे ही है, कुछ भी समस्या अभी तक मिठी नहीं है, हिली नहीं, But you need to increase and to move on to the higher faith.
तुम्हें बढ़ना है और आगे बढ़ना है because you विश्वास में। don't see by sight but you walk by faith. क्योंकि अपने दृष्टि के द्वारा नहीं चलते हो तुम। Hallelujah. What David was विश्वास। doing? दाऊद क्या कर रहा था? David was sitting in the cave. दाऊद एक गुफा में बैठा था। He was saying, David was saying, वो कह रहा था my dreams were lost. मेरे स्वप्न खत्म। Hallelujah. Now, the King David, who is anointed by the Lord, Prophet Samuel, he carries that kind of God with him. और देखो राजा दाऊद जिसे नबी शामुल ने अभिषेक किया था, एक And- ऐसा प्रभु उसके साथ में था He killed Goliath. जिसने गोलियत को भी खत्म He किया। challenged him. गोलियत को But चुनौती दी having थी। a big dreams and visions, बड़े स्वप्न दर्श होने के बावजूद David, where are you sitting, man? दाऊद देख तू कहाँ बैठा है? He's sitting in the cave, scared for the Saul. वो तो गुफा में बैठा हुआ है साउल को घबरा कर। David was saying, दाऊद कह रहा था, he was, he's saying, Lord, where I am? वो कह रहा है कि प्रभु मैं कहाँ हूँ? No. He said, he was not saying my dreams were lost, वो नहीं कह रहा है कि मेरे स्वप्न खो गए but हैं। he had some kind of faith in God that is called higher faith. उसके अंदर एक ऐसा बड़ा ऊंचा विश्वास था परमेश्वर में जिसे कहते हैं ऊंचा विश्वास। Listen, let me tell you, harmony of the world destroys you. Harmony of the world destroys you. संसार के साथ में समझौता करोगे तो वो विनाश की ओर ले जाएगा। Harmony of God's builds you up. लेकिन परमेश्वर के साथ में जब मेल मिलाप होता है वो तुम्हें ऊंचा It उठाएगा। gives you everlasting life. वो तुम्हें अनंत जीवन देता है। So you should check your life whether you have a harmony of the world which destroys you, तुम्हें अपने आप को जांचना है कि मैं संसार के साथ में समझौता कर रहा जो मुझे or नाश करेगा, do you have the harmony of God builds you to everlasting life. या परमेश्वर के साथ में मेरा मेल मिलाप हुआ है जो मुझे बढ़ाता है। David went into the caves दाऊद गया गुफा में, but did not look into the drunken people. लेकिन वहां पे वो लोगों को नहीं देखा जो पियक्कड़ थे। David did not look into the darkness of the caves. वहां के एक गुफा के अंदर कितना अंधकार है उसकी तरफ उसने अपना ध्यान नहीं डाला। He did not look at the strength of the enemies. शत्रु के बल की ओर उसने ध्यान भी He नहीं did दिया। not look at the Saul, the king, वो who सौल was राजा chasing की ओर him. भी नहीं देखा जो उसे उसके पीछे पीछे David उसे चेस in कर the रहा cave, था। he did not look at the loneliness and weaknesses. दाऊद ने उस गुफा के अंदर अपने अकेलेपन या कमजोरी की ओर भी ध्यान नहीं दिया। David did not look at the deception that was happened around him. और उसके चारों ओर जो धोखा हो रहा था उसे पर भी ध्यान नहीं दिया। David did not look at the emptiness of Jonathan. जोनाथन के खालीपन को भी दाऊद ने नहीं देखा। No. He was in the cave. He was not looking at all those things. देखो वो गुफा में था लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल किसी भी चीज पर नहीं But गया। what was David looking? लेकिन दाऊद किसकी ओर देख रहा He था? started look at the vision of God gave him. लेकिन केवल वो प्रभु का दर्शन की ओर उसका ध्यान था जिसे प्रभु ने उसे दी थी। Start writing all these visions of God. प्रभु ने जो भी दर्शन तुम्हें दिए उसे लिखना शुरू करो। Say, David says, दाऊद कहता I है am not based on the situation. मैं परिस्थिति या हालातों के ऊपर नहीं I am चलता, based on the promises of God. लेकिन प्रभु के जो वादे हैं उसके ऊपर चलता हूँ। Tonight I want to tell you in the name of Jesus. आज की रात में बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, Your vision God has given is not based on the situation. It is based on the promises of God. तुम्हारे अंदर जो दर्शन है वो तुम्हारे परिस्थिति के ऊपर आधारित नहीं है लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर Today, आधारित है। why even when you open your eyes, even 1 inch your problems are not moved. आज जब तुम आँख खोल के देखते हो तो क्यों तुम्हारे ऐसा कि तुम्हारी समस्या वैसी की वैसी ही अभी भी है? Because you look at the problems, you don't look at God-given vision that painted on the canvas of your mind and thought. क्योंकि तुम तुम्हारे समस्या पर ध्यान दे रहे हो लेकिन परमेश्वर ने Oh, come तुम्हारे on. दिमाग के कैनवस पर जो अपना चित्र बनाकर दिया हुआ है उस पर तुम ध्यान नहीं लगा Now रहे हो। listen to me very carefully. अभी ध्यान से सुने, What are you doing in your cave will determine when you will do outside the cave. देखो तुम्हारी गुफा के अंदर
तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, वही निर्भरित है। जब तुम बाहर आओगे गुफा का, वैसा ही तुम्हारा रवैया होगा। What are you doing in your cave? अपनी गुफा के अंदर तुम क्या कर रहे हो? You are still looking at the situations? अभी भी क्या तुम परिस्थितियों पर अपना ध्यान डाल रहे हो? Or you're still looking at that loneliness, weaknesses? वो अकेलापन, कमजोरी पर तुम अपना ध्यान डाल रहे हो? My court case has not been answered. क्या मेरा कोर्ट का केस अभी तक उत्तर नहीं मिला Oh, है? my prayers are not answered. मेरे प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं मिला है। Why? Only that is your cave. क्यों वही तुम्हारी गुफा है। In this cave, you are determining what you're going to gain. तुम्हारे इस गुफा में तुम जो है इस बात पर Come ध्यान on. दे रहे हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। Hallelujah. What are you doing in your cave? अपनी गुफा के अंदर अभी तुम क्या कर रहे हो? Will determine what you will do outside the cave. वही बात इस हाँ. निर्णय लेगा कि तुम्हारे गुफा से जब बाहर होगे तो तुम्हारा रवैया Pastor, कैसे होगा। मैं ये करूं क्या नहीं करूं? पासवान ये करूं या नहीं Will I do it करूं? or not? क्या मैं डालूं या That नहीं? means you're not determined. यानी तुम अभी भी जो है तुम डिटरमाइन नहीं हो। In the cave of your life, तुम्हारे जीवन के गुफा में what you determine, तुम किस बात को नियंत्रित when करते you हो? come out of the cave, जब तुम उस गुफा से बाहर आते हो, you will do it. वही बात तुम फिर करोगे। Hallelujah. Now you need to get out of all those things in this अभी- 19th day. अभी ये 19वें दिन पर तुम्हें सारी बातों से तुम्हें बाहर It's निकलना है। very important to put God's promises in your life. प्रभु की जितने भी प्रतिज्ञा है वो अपने जीवन में लेना रखना जरूरी Are you है। there with me? This is just an introduction I gave you. केवल परिचय दिया। Turn your Bible to Matthew chapter 26:41. Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. मत्ती 26:41 कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। Just don't pray without vision. यानी दर्शन के बिना प्रार्थना बिल्कुल मत That is करो। what Jesus is saying. यही तो यीशु बता रहे हैं। Watch and pray. जागते रहो और प्रार्थना करते Don't रहो। pray with empty mind. खाली दिमाग के साथ में Pastor, प्रार्थना मत you करो। did not send any prayer request to pray. That means your empty mind, even if I send some prayer request, that will not work. पासवान आपने कोई प्रार्थना निवेदन नहीं भेजा है, लेकिन तुम्हारा मन तो खाली है, तुम्हें पता नहीं क्या प्रार्थना करनी है। Hallelujah. You need to watch and pray. तुम्हें जागते रहना है। You must watch and understand the leading of the Holy Spirit. That's what Jesus is saying. तुम्हें जागते रहना है और पवित्र आत्मा की तरफ ध्यान देना कि पवित्र आत्मा क्या करना चाहता है। You must watch तुम्हें जागते रहना and है understand और फिर समझना है the leading of the Holy Spirit. कि पवित्र आत्मा तुम्हें किस दिशा में ले जा That रहा means you है। must watch. यानी तुम्हें जागते रहना You must है, understand तुम्हें समझना the है movement of the enemies. शत्रु के सारे चाल चलन को। That is what Jesus is saying. यीशु मसीह तो यही बताना चाहते Watch हैं। and pray that you may not enter into temptation. जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। That means there is an enemy, there is a movement of the enemy in the world. यानी संसार में शत्रु का भी काम है। Hallelujah. He is moving all over. सब जगह पे वो मंडरा रहा That's है। what Jesus is saying. इसलिए यीशु बता रहे हैं, Watch, जागते रहो, watch, जागते रहो, watch, जागते रहो and pray. और प्रार्थना करते Led रहो। by the Spirit of the Lord. आप आत्मा के द्वारा चलाए जाओ। Don't be possessed by them that ignore your prayers. वो जो तुम्हारे प्रार्थना पर ध्यान नहीं देता है उसके ऊपर में तुम possess मत रहो। You need to keep on praying. तुम्हें प्रार्थना करते रहना है। Don't ignore the wiles of the enemy. शत्रु के सारे चाल चलन को जो है नजरअंदाज मत करो। Hallelujah. We don't need to be possessed by what the devil is doing. Where is he coming? But you need to watch before he comes, and you need to pray in the Spirit.
शैतान क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, उन बातों पे हमें ज्यादा अपना ध्यान देना जरूरी नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जो कह रहा है उस पर हमें ध्यान देना है। Hallelujah. When you watch and pray, जब तुम जागते रहते हो, प्रार्थना करते you रहते will हो, get that anointing from the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा से तुम वो अभिषेक You को will पाओगे, receive that prophetic anointing. तो वो भविष्यवाणी का अभिषेक तुम पाओगे। Hallelujah. And God will show the directions and plans of the enemy, how to pray and how to cast out the works of the तो प्रभु enemy. वो योजना दिखाएंगे और तुम्हें वो दिशा भी दिखाएंगे किस रीति से कैसे तुम्हें प्रार्थना And करनी also है। God guides you, and how you need to be careful about this enemy's work. तो प्रभु तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेगा और दिखाएगा कैसे इस शत्रु के कामों से तुम बच कर रहे। Hallelujah. Because if you don't watch and pray, if you're not led by the Spirit, there is a friend who is coming. His name is Judas Iscariot. और अगर तुम जागते नहीं रहोगे, जागते रहो और प्रार्थना करते नहीं रहोगे, तो एक दोस्त आ रहा है या मित्र आ रहा है जिसका नाम है यहूदा इस्कारियत। If you have not been careful, अगर तुमने ध्यान नहीं बरसा है, you might have other friend. शायद तुम्हारे दूसरे दोस्त होंगे, His name is Judas Iscariot. जिसका नाम है यहूदा इस्कारियत। He is coming to hug you. वो तुम्हें गले लगाने आ रहा He is है, coming to kiss you. तुम्हें चुम्मा देने आ रहा है। So are you ready for this? क्या इसके लिए तुम तैयार हो? When people are attacked, जब लोगों पर हमला होता है, because when people are attacked, जब लोगों पर हमला कब होता है? when they don't watch and pray and led by the Spirit, जब वो जागते नहीं रहते और प्रार्थना करते नहीं रहते और आत्मा के द्वारा चलाए नहीं जाते हैं। hallelujah. Please understand what I'm saying this day. आज जो मैं कह रहा हूं उसे समझें। The kiss of death is at your door. मृत्यु का जो चुम्बा है वो तुम्हारे द्वार पर ही That's है। why Jesus is saying, hey, the kiss of death is, I can hear the footstep of the kiss of death. You need to watch and pray. इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पांव पे मैं जो मृत्यु का जो चुम्बा है उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। Hallelujah. You got to watch and pray. तुम्हें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। Praying is not enough. प्रार्थना करना ही केवल काफी नहीं, You got to watch. लेकिन जागते रहना या ध्यान देना है। You got to watch. तुम्हें सारी चीजों पे ध्यान देना है, Because your reactions can be worry if you don't watch. क्योंकि तुम अगर जागते नहीं रहोगे या ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा प्रतिक्रिया कैसी होगी? तुम चिंता में पड़ोगे। Hallelujah. I prayed, but chinta is not leaving you. प्रार्थना कर रहे हो लेकिन चिंता नहीं छोड़ But रहा when है। you watch and pray, the chinta is not there. अगर तुम ध्यान दोगे, जागते रहोगे और प्रार्थना करोगे, सावधान Peter, बरसोगे, Peter, तो तुम चिंता में नहीं Peter, पड़ोगे। if you don't watch and pray, पतरस, यदि तुम सावधान नहीं रहोगे और प्रार्थना नहीं if करोगे, you're not going to be careful, अगर तुम सावधान नहीं रहोगे, your sword going to cause you lot of trouble, Peter. ये तलवार ही तुझे बहुत समस्या में डालेगी पतरस। And nowadays talwar is the tongue. अभी का तलवार जो है जीभ है। Oh, people of God, if you don't watch and pray, your sword, the tongue, can create a trouble for others. और प्रभु के लोगों, अगर तुम जागते नहीं रहोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, तो तुम्हारा तो तलवार जो जीभ है वो दूसरों को समस्या में डालेगी। Because when you start watching, क्योंकि जब तुम जागते या ध्यान देते when you रहोगे, start watching, जब तुम ध्यान देना शुरू करोगे, सावधान रहोगे, when you start watching, और जब तुम जागते रहोगे when you start watching, और देखते ध्यान देते रहोगे, you know how to pray. तुम्हें पता चलेगा कि कैसे किस रीति से प्रार्थना करनी You है। can see the difference between canvas painted by God तो तुम अभी समझ सकते हो कि दोनों में क्या भेद है। परमेश्वर ने जो कैनवस दिमाग पर पेंट किया हुआ है, चित्र बनाया and the हुआ है, situation you're going through. और तुम्हारी खुद की जो हालातों से तुम गुजर रहे So हो, you start aligning. अभी दोनों को ठीक करना शुरू कर दोगे। You start aligning according to the painting of God put in your mind. अभी प्रभु ने जो चित्र तुम्हारे दिमाग के ऊपर डाला है उसके अनुसार फिर तुम चलना शुरू करोगे। Hallelujah. So you don't struggle with it. तो उसमें तुम संघर्ष नहीं करते। Hallelujah. Pray, प्रार्थना करो, Lord, make me holy. प्रभु मुझे पवित्र बनाओ। Next day, अगले दिन, Lord, keep me away from all this anger. प्रभु इस सारे गुस्से से मुझे दूर रख। And again you have to pray that those things are attacking you. See how
God has already painted the picture. Now you know how to align and cast out all those things. फिर तीसरे दिन फिर से वैसे ही प्रार्थना करना शुरू करना है, क्योंकि पहले से प्रभु ने तुम्हारे दिमाग के ऊपर वो चित्र बनाया हुआ, उसको तुम्हें उसके अनुसार अपने आप को ठीक करना या चलना जरूरी And है. I believe today prayer changes you. और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रार्थना तुम्हें बदल You need देगा. to catch a vision तुम्हें एक दर्शन लेना for है your profession. अपने काम के लिए. Vision will take you where the plan of God is. तो दर्शन तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहाँ पे प्रभु की योजना है. Hallelujah. Are you losing your money? क्या अपने पैसे को तुमने खोया है, Or enemy is coming and taking all your resources? या शत्रु आके तुम्हारे सारे स्रोतों को ले रहा But है. when you hold on to God's vision that is painted on the canvas of your mind, जब प्रभु के दर्शन को तुम पकड़ोगे जो तुम्हारे दिमाग के कैनवस पर है, God will not allow anything to be loosed or lost, but God will take you according to His plan and He will put you at the right place. तो प्रभु तुम्हें किसी भी चीज में तुम्हें नुकसान होने नहीं देंगे, लेकिन प्रभु तुम्हें निकालेंगे और अपनी खुद की योजना में फिर तुम्हें डाल देंगे. Lose your profession, no problem. अगर तुम्हारी नौकरी चले जाएगी तो भी प्रॉब्लम. Lose your money, no problem. पैसों को खो दोगे, प्रॉब्लम. Lose your energy, health, no problem. अपने स्वास्थ्य को खो दोगे, ताकत बल को खो दोगे तो प्रॉब्लम Lose नहीं. anything in this world, संसार में किसी बात को भी but खो, don't lose God-given vision, लेकिन प्रभु ने जो दर्शन दिया उसे बिल्कुल नहीं खोना, because it will take you where God's plan is for क्योंकि you. वो दर्शन ही तुम्हें जहां पे प्रभु चाहते हैं तुम जिस स्थान पे पहुंचे, वो दर्शन ही तुम्हें ले Now जाएगा. what Jesus said, spirit is willing, यीशु मसीह ने क्या कहा? आत्मा तो तैयार है, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Spirit is willing. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो. आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर Now दुर्बल listen to है. this very carefully. The spirit inside you wants to pray more, and you want to pray more in fasting. तो देखो तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है वो और अधिक प्रार्थना करना चाहता है उपवास प्रार्थना के समय में भी. Hallelujah. The spirit says, I wish I could pray. आत्मा कहता है कि काश मैं प्रार्थना कर सकता. Because the desires are there in the flesh is very weak. क्योंकि शरीर में जो इच्छा है वो बहुत ही कमजोर है. Hallelujah. It says, Arey, tomorrow we will pray. Next day we will pray. Once we all right, we will pray. कहेगा कि अरे कल हम प्रार्थना करेंगे या परसों ये प्रार्थना कर, जब मैं ठीक हो जाऊंगा फिर मैं प्रार्थना So करना शुरू church, I करूंगा. want to tell you, Jesus said the spirit is willing. तो कलीसिया में तुम्हें बताना चाहिए, आत्मा Malbarande. कहता है कि आत्मा, यीशु ने क्या कहा? आत्मा तो तैयार तैयार है है, but flesh is weak. परंतु शरीर दुर्बल है. So that's why we need to train our flesh to obey the spirit man. इसलिए हमारी आत्मा को हमें तैयार करना है, मीन्स ट्रेनिंग देना है कि वो Now, आत्मिक मनुष्य की बातों को We माने. need to train, हमें उसे we need to शिक्षित train करना our है, flesh उसे सिखाना है हमारे शरीर to को obey the spirit. ताकि वो आत्मा की बात माने. It's all about putting efforts, allowing the Holy Spirit to restrain us. तो वो सारे अपने मेहनत को डालना है, पवित्र आत्मा को हमें जो है के अनुसार हमें चलना है. Means the desires of the flesh should be restrained, stopped. शरीर की जितनी भी अभिलाषा उसे रोकना है. That's what Joel 2:28 the Bible says. इसलिए योएल का 2:28 वचन कहता है, In the last days He's going to pour out His Spirit upon all flesh. अंतिम दिनों में वो अपनी आत्मा को हर एक शरीर पर उंडेलेगा. Let the Holy Spirit draw a new sketch on your mind today. आज पवित्र आत्मा को तुम्हारे दिमाग के ऊपर एक नया स्केच बनाने दो. What is the short-term goals for today? आज के लिए हमारा सबसे एक goal. उद्देश्य क्या है या उम्मीद क्या रखते हैं हम? Yojana, goals. What is the long-term goals for eternity? अनंत काल के लिए हमारा सबसे लंबे उद्देश्य क्या है? Hallelujah. When the Holy Spirit draws, when the Holy Spirit
writes this picture on your mind, जब पवित्र आत्मा ये चित्र को लिखता है तुम्हारे दिमाग पर, people will start catching the visions. लोग दर्शनों को पकड़ना That's शुरू what Joel करेंगे. 2:28, in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. इसलिए योएल का 2:28 क्या कहता है कि मैं मेरी आत्मा को हर एक शरीर पर Come उंडेल on. देह पर उंडेल दूंगा Hallelujah. अंतिम दिनों में. When the Holy Spirit does, जब पवित्र आत्मा करता है that people will start catching the visions and dreams, तो लोग दर्शनों को पकड़ना शुरू करेंगे. developing the vision, दर्शनों को डेवलप करना, and the Lord will help you to fulfill the plans that He has for you. तो प्रभु जो योजना है तुम्हारे लिए रखे उसे पूरा करना शुरू करते हैं. Hallelujah. When God develops the vision, जब प्रभु उस दर्शन को पूरा करते हैं या He will instruct your lives. वो तुम्हें मार्गदर्शन भी करेंगे. He'll start giving you the breakthroughs. तो वो तुम्हारे जीवन में यश भी देंगे. He will start surprising you with blessings. आशीषों से तुम्हें सरप्राइज करेंगे. You know that what you prayed, what you watched, and you're led by the Spirit, you will see the hand of God in everything. तुम फिर निश्चय जानोगे कि किस चीज के लिए मैंने प्रार्थना So, की थी, church, किस चीज पर मैंने ध्यान दिया था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा Before अगुवाई I हुई है. close this, अंत करने से पहले you are कलीसिया, in the workshop of God. प्रभु के वर्कशॉप में तुम हो. He is working something on you for your future. तो प्रभु तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं तुम पर. You're never too old for कभी तुम- God to use you. तो तुम कभी इतने बूढ़े नहीं हो कि प्रभु तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर God सकते says, हैं. let me paint a vision, right? प्रभु कहता है मुझे एक चित्र तुम्हारे दिमाग में डालने To दो balance your life. ताकि तेरे जीवन संतुलित Are you रहे. ready? God wants to paint a vision for your life. क्या तुम तैयार हो? प्रभु तुम्हारे जीवन के ऊपर एक चित्र बनाना चाहते Small, हैं. young, middle age, old age, or whatever you are, you are in the workshop of God, and God wants to paint a vision on you. छोटे बड़े कम उम्र के, मध्य उम्र के, जो भी उम्र के हो तो, लेकिन प्रभु तुम्हारे दिमाग पर अपना एक चित्र बनाना चाहता Joel है. says in the Bible, योएल कहता है वचन Holy में, Spirit gives us a vision. पवित्र आत्मा हमें एक दर्शन देता है Holy Spirit inspires those visions. और पवित्र आत्मा ही उस दर्शन को प्रेरणा भी देता है. It's gentle inspiration on your mind. वो बहुत ही एक सहनशीलता से तुम्हारे दिमाग पर एक इंप्रेशन डाल देता It's a है. gentle faith and not by sight. वो एक ऐसा इंप्रेशन है, बहुत ही कोमल है, वो दृष्टि के द्वारा And नहीं this- लेकिन विश्वास के द्वारा चलता है. And this gentle faith as a sight. और ये जो कोमल विश्वास है वो इसका एक दृष्टि भी है. What the Bible says in Isaiah 53. यशायाह 53 में क्या कहता है Whose वचन? report you believe? तुम किसके रिपोर्ट पर विश्वास करते हो? Do you believe the report of the Lord, or do you believe what the report of the world, the enemy says? तो क्या तुम प्रभु के रिपोर्ट पर विश्वास करते हो या शत्रु जो कहता है उस पर विश्वास Do करते you हो? believe what I say today? क्या तुम विश्वास करते हो कि आज मैं कहता हूँ? I am promise keeping God, the Lord says. प्रभु कहता है कि मैं वादों को पक्का करने वाला ईश्वर हूँ. You got to see your future by faith. तुम्हें अपने विश्वास को अपने भविष्य भविष्य को विश्वास से देखना When the है. conflicts comes, लेकिन जब कोई भी वाद विवाद की बात आती है strengthen your life with faith. तो अपने जीवन को विश्वास के साथ में ताकतवर बनाएं. Hallelujah. You need to have the language of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का लैंग्वेज होना जरूरी You need to है. have the vision of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का दर्शन होना You जरूरी need to है. have the impression of that vision of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का एक इंप्रेशन का दर्शन होना जरूरी That's है. what book of Romans says. इसलिए रोमियो का पुस्तक Those कहता who है hold, those who led by the Spirit of God are the sons of God. जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वो परमेश्वर के बेटे So हैं. he puts those dreams, vision in your mind. तो तुम्हारे दिमाग में वो दर्शनों को डालता है And- और सपनों को And डालता now है. you're not living by sight but by faith. अभी तुम अपने दृष्टि से नहीं लेकिन विश्वास से जी रहे So the हो. language of the Holy Spirit vision, very important. I'm speaking to this moment. अभी वो पवित्र आत्मा की जो भाषा है The language of the Holy Spirit is vision. वो दर्शन है. The language of the Holy Spirit is vision. पवित्र आत्मा की जो भाषा है वो दर्शन है. Hallelujah. We need to understand the language of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की भाषा को समझना When जरूरी you है. pray for a blessing, जब कोई आशीष के लिए प्रार्थना करते like हो for a healing, या चंगाई के लिए you don't see always, you see a sick.
हमेशा तुम बीमार नहीं दिखते हो। बीमार नहीं देखते हैं, right? The Holy Spirit vision is that person is healed by the stripes of Jesus. तो पवित्र आत्मा का दर्शन कैसा है कि वो व्यक्ति यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका So है। when you start praying for the sick, इसलिए जब तुम बीमारों के लिए जब प्रार्थना करते you हो see through the Holy Spirit vision, see that person is healed. तो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम देखते हो कि वो व्यक्ति चंगा हो By चुका the है। blood of Jesus is cleansed. यीशु के लहू के द्वारा वो शुद्ध हो गया है। Hallelujah. Thank you for the healing. That's the vision. That's the vision of the Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए। वही दर्शन है So पवित्र hold आत्मा on to का। that vision. इस दर्शन को पकड़े रहो And when you hold on to that vision, और उस दर्शन को जब पकड़ते हो don't change the vision. तो दर्शन को बदलो मत। Allow it to develop. God will develop the healing in that body. उसी दर्शन को Oh. बढ़ने को प्रभु को बढ़ाने को अनुमति दे दो। Hallelujah. If you read James 1, 6 and 7, please. अगर याकूब का 1, 6 और 7 तुम पढ़ोगे, Let's read that. आइए पढ़ते हैं। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। Wow. The Bible says that he is not wavering person when you have a faith. यानी जब तुम्हारे अंदर विश्वास है वो व्यक्ति See. जो है यहाँ वहाँ उछलता नहीं है। Let him ask in faith with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person not suppose that he will receive anything from the Lord. So this kind of person, when he puts a faith in God, तो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर में जब अपना विश्वास डालता he है, should not waver, the Bible says. बाइबल कहता है उसे संदेह नहीं The करना है। problem here that is attacking the faith is doubt. यहाँ पे क्या समस्या है जो तुम्हारे विश्वास पर आक्रमण कर रहा है, वो है शक। You're very on your way. यानी तुम जब अपने रास्ते में जाते हो तो वहां पे तुम्हारा मन जो है Listen. जो संदेह करता When you है। put your faith in God, जब तुम अपना विश्वास डालते हो प्रभु में, God purpose that He has painted will not change. It will come to pass. जो प्रभु ने जो चित्र बनाया हुआ है तुम्हारे पर वो जरूर पूरा होगा। So that's what Bible says in Joel chapter 3 verse 10. योएल का 3:10 ऐसा कहता है, Let the weak say, I am strong. जो निर्बल है वो कहे मैं हूँ बलवान, Hallelujah. Let the poor say, I am rich. और निर्धन कहे मैं हूँ So this is धनवान। the vision of God, God's plan for in your mind. He has painted. ये Let दर्श- the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. तो ये दर्शन है जो परमेश्वर ने तुम्हारे दिमाग पर डाला हुआ है कि निर्धन कहे कि मैं हूँ धनवान, निर्बल कहे मैं हूँ बलवान। The vision God pictured in your mind, this kind of picture वो दर्शन जो प्रभु ने तुम्हारे दिमाग पे चित्र डाला हुआ है will change your life. वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। Hallelujah. These are the phrases for Israel God put in their mind. तो इजरायलों के लिए फ्रेजेस प्रभु ने उनके दिमाग में डाला God हुआ था। says, you get ready. प्रभु कहता है तुम तैयार हो जाओ, You get ready. तुम तैयार हो I'm जाओ, going to give you victory. मैं तुम्हें यश दूंगा। For the war will come. युद्ध आएगा, For the war will come. क्योंकि युद्ध आएगा, I will fight for you. मैं तेरे लिए The लड़ूंगा। Israelites had these frames in their mind. तो इजरायलियों के दिमाग में ये बातें So थी। that's what, whenever they went to the battle, they got victory, 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 and victory. जब भी वो युद्ध में गए तो उन्हें जय जय यश 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 ही प्राप्त हुआ। Hallelujah. Moses, मूसा, go what you have in your hand, the stick. मूसा जो तेरे हाथ में उसे लेकर जाओ, वो क्या है? वो लाठी। Lord, this lati nothing. What you call nothing, you take that nothing and go. प्रभु ये क्या है? ये तो केवल एक लाठी है, हाँ, वो जिसे तू कुछ नहीं कहता है वैसे ही लेके तू जा। It is of no good use, Lord, this stick. प्रभु ये लाठी तो किसी काम की नहीं। What you say useless in the sight of God, that is useful. तुम जो कहते किसी काम का नहीं, बेकार चीज है, लेकिन प्रभु के नजर में वो मूल्यवान चीज है। God says, प्रभु कहता है when you submit in my presence, जब मेरी उपस्थिति में तुम अपने आप को समर्पित करते हो, I will use that very thing you thought useless. जिस बात को तुम कह रहे थे कि किसी काम की चीज नहीं है, उसी मैं इस्तेमाल And I करूंगा will make you to shine और मैं तुझे चमकाऊंगा for my glory, मेरी महिमा के for लिए, my goodness sake. मेरी भलाई के I लिए। will take the glory for myself, says the प्रभु Lord. कहता है मैं अपने लिए अब तारी महिमा लूंगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I am somewhere useful.
कहीं तो मेरा उपयोग हुआ। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Say with me, never say I'm useless. कभी भी ऐसा मत कहो कि मैं बेकार किसी काम का God नहीं। wants the useless people to be used in the end times. ऐसे लोग जो अपने आप को कहते हैं मैं किसी काम का नहीं, ऐसे ही लोगों को प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं अंतिम समय And he में। says, I am holy and pure. और वो कहता है मैं पवित्र हूँ, I am all powerful. मैं सर्वशक्तिमान I will परमेश्वर, take you and use you. मैं तुझे लेकर इस्तेमाल करूंगा। Don't let the sinfulness of this world ruin God painted vision upon your life. तो ये पाप का, ये संसार का जो पाप है वो तुम्हारे जो दर्शन प्रभु ने तुम्हारे दिमाग पर डाला उसे बिल्कुल तितर बितर करने नहीं, बिगाड़ने नहीं देना। Hallelujah. Don't corrupt the painting that God has painted on your mind. Hallelujah. जो दिमाग प्रभु ने तुम्हारे तो जो पेंटिंग तुम्हारे दिमाग पर प्रभु ने किया उसे So, बिगड़ने नहीं दो। Before I close, I want to tell you, अंत करने hold से on कहना to चाहता His grace. प्रभु के अनुग्रह को पकड़ Hold कर on रखो। to His goodness. प्रभु की भलाई को लेकर Hold रखो। on to salvation. उद्धार को लेकर रखो। You know, your salvation does not come from the world. It came from Jesus Christ. तुम्हारा उद्धार संसार से नहीं आता लेकिन यीशु मसीह से आता है। Your salvation does not come because you don't have finances. तुम्हारा उद्धार क्योंकि तुम्हारे पास फाइनेंस नहीं है इसलिए नहीं। Your salvation come because of Jesus Christ. तुम्हारा उद्धार तो यीशु मसीह के कारण आता है। Say with me, Lord, मेरे साथ कहो I प्रभु, need the Holy Spirit to paint a picture on my mind. पवित्र, मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा एक चित्र मेरे दिमाग पर God, डाले। speak to me, Lord. प्रभु मुझसे बातें कर। Every time हर समय when you pray like this, जब तुम ऐसे प्रार्थना करते हो the vision will be developed in your mind. तो तुम्हारे दिमाग में वो दर्शन है वो पूरा I'll होता tell you, जाएगा। every time when I prayed like this, जब भी मैंने ऐसे प्रार्थना की, I saw the vision developing whatever God has planned. जो भी दर्शन प्रभु ने मेरे अंदर दिया है उसे मैं पूरा होते हुए देखता That हूँ। vision for my life. और वो दर्शन मेरे जीवन के लिए। Hallelujah. You have to say, Oh Lord, मैं कहना है प्रभु, Oh Lord, हे प्रभु, my life is in your hand. मेरा जीवन तेरे हाथों में Oh है। Lord, हे प्रभु, your glory be upon my life. तेरी महिमा मेरे जीवन पर रहे। And you have to say, Oh Lord, तो मैं कहना है प्रभु, I know you are able to do this. मैं जानता हूँ कि आप उसे कर And you have to सकते say, हैं। Oh Lord, तुम्हें कहना है कि हे प्रभु, I trust you, Lord. मैं तुझ पर विश्वास You करता know what हूँ। God says? जानते हो प्रभु क्या कहता When है? you give me a vision, जब तुम मुझे एक दर्शन देते हो, you will fulfill it. You have to say, तुम्हें कहना है when you give me a vision, प्रभु, Lord, जब तुम मुझे दर्शन देता है you प्रभु, will fulfill मैं it. जानता हूँ तो उसे पूरा When करेगा। you give me a vision, Lord, जब तू मुझे दर्शन देता है you प्रभु, will fulfill तू it. उसे जरूर पूरा करेगा। Hallelujah. God is the one who makes it happen. प्रभु है जो सारी चीजों को पूरा करता है। So, before I close, अंत करने से I पहले want to tell you we started with the vision. हमने दर्शन के साथ शुरुआत की। Pray with vision. प्रार्थना करो दर्शन के Then we साथ। came to, you can't sit like David. David never, thought about the things that he was facing in reality, but he was thinking about God-given vision, the destiny. तो प्रभु जो है जो सच्चाई का सामना कर रहा था उसके बारे में बिल्कुल उसने चिंता नहीं किया, उस पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने जो उसे दर्शन दी थी वो उस पर ही उसका ध्यान था। David became a king. और दाऊद राजा बना He became a king. और राजा जरूर He was बना फिर, man after God's own heart. क्योंकि वो एक ऐसा मनुष्य जो तो परमेश्वर के करीब था। Number 2, दूसरी बात, watch and pray. जागते रहो, प्रार्थना Means करते you रहो। need to have a vision. Otherwise, enemy will come and destroy your prayer यानी life. तुम्हें दर्शन होना जरूरी नहीं तो शत्रु आके तुम्हें नाश Before करेगा। the enemy comes, when you watch and pray, your prayers will be answered. तो अगर तुम जागते रहोगे और प्रार्थना करोगे यानी शत्रु आने से पहले ही तुम सावधान रहोगे और फिर तुम नाश नहीं Number 3, होगे। I told you, led तीसरी by बात- the Spirit. तीसरी बात मैंने तुम्हें क्या बताया था, आत्मा के द्वारा चलाए You जाओ। know, never allow the flesh to dominate your spirit man. शरीर को कभी भी तुम्हारे आत्मा को जो है डोमिनेट करने नहीं Let देना। the spirit man dominate by the grace of God, and the flesh be subjection to the spirit man in God's presence. आत्मा को तुम्हारे शरीर को जो है ऊपर काबू लेने दो और आत्मा के द्वारा फिर तुम चलाए जाओगे। Hallelujah.
That's what Romans says. As many are led by the Spirit of God, they are the sons of God. इसलिए रोमियो का पुस्तक क्या कहता है, जितने भी परमेश्वर So- की ओर चलाए गए वो आत्मा के द्वारा चलाए गए वो परमेश्वर के बेटे So हैं। every time when you come to God's presence in prayer, इसलिए हर समय जब तुम प्रभु की उपस्थिति में आते हो प्रार्थना में, something developing, the vision of God is developing for your future. तो कुछ तो डेवलप हो रहा है, परमेश्वर का दर्शन आ रहा है तुम्हारे भविष्य के लिए। That is the time, every time you have to say, I pray, Lord, इसलिए हर समय तुम कहोगे, मैं प्रार्थना करता है प्रभु develop the vision in me, Lord. मेरे अंदर ये दर्शन डाल दे, Develop the vision for my life. मेरे जीवन के लिए दर्शन डाल दे, Develop the vision for my family. मेरे परिवार के लिए वो दर्शन डाल Develop दे, the vision for my ministry. मेरे सेवकाई के लिए वो दर्शन डाल Develop दे, the vision for my personal life. मेरे अंदर का मेरे निजी जीवन के लिए वो दर्शन तो डाल दे। Oh Lord, ये प्रभु my life is in your hands. मेरा जीवन तेरे हाथों में है। Oh Lord, हे प्रभु I know you are able to do it. मैं जानता हूँ तू इसे पूरा करेगा। I trust you, Lord. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तेरे पर। Lord Jesus, प्रभु यीशु I believe मैं विश्वास करता when हूँ you give me a vision, जब तू मुझे एक दर्शन देता you है will fulfill it. तो उसे पूरा करेगा। Amen. आमीन। Let's pray. Father, we just want to thank you for giving a clear understanding about praying with vision. और प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ अच्छी सही समझ देने के लिए, ताकि हम कैसे एक साफ दर्शन के साथ में प्रार्थना कर Holy सकें। Spirit, paint such picture in the hearts and the mind of the canvas so that they will run with the visions of God. और पवित्र आत्मा दिमाग के कैनवस पर एक ऐसा चित्र बना दे ताकि वो उस दर्शन को लेकर भाग सके। Holy Spirit, I know you are the one who will make those visions to come to pass. You are the one who will make those visions to happen. पवित्र आत्मा मैं जानता हूँ कि तू ही है वो जो इस दर्शन को पूरा करेगा। You take all the glory, my सारी महिमा Master. तू ले मेरे प्रभु। Father, tonight, पिता आज की रात let your blessings be upon every house and तेरे family. तेरे आशीषें हर एक परिवार के ऊपर Let उतराए। there be a dwelling place of God in their house. सबके घर एक निवास स्थान बन Father, जाए। let their lives be painted by the visions of God, so the enemy's strategies will not work in their life. Before the enemy comes, they will go on their knees and pray, and the enemies will be destroyed. प्रभु सबके जीवन पे तू अपना चित्र बना, ताकि शत्रु जब आए तो वो उसके आक्रमण के नीचे न आए, लेकिन तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाए। Oh Father, you gave the frame of vision to Israel. When the enemies came, they were already ready for the victory. प्रभु इजरायलियों को तूने अपना दर्शन दिया ताकि शत्रु जब आए तो पहले से वो तैयार थे उस जय को पाने के लिए। Every house will be demons free, Lord. सब घर दुष्ट आत्मा से जो है आजाद हो Every जाएंगे। house is sickness free, Lord. हर एक घर बीमारी से मुक्त हो जाएगा। Every house is poverty free, Lord. हर एक घर जो है दरिद्रता से दूर रहेगा। Every house, Lord, be free from the bondage of any kinds of evil black magics, oh God. हर एक घर हर एक परिवार प्रभु दुष्टात्मा के जितने भी काला जादू है या टोने हैं उससे मुक्त यार आजाद हो जाए। Power प्रभु of God be deposited in their hearts. प्रभु तेरा सामर्थ सबके हृदय में आ Healing जाए। flow, चंगाई बहे, deliverance flow, छुटकारा आ जाए mighty anointing flow. और अभिषेक आ जाए। Let the works of the enemy be destroyed. शत्रु के काम नाश हो Name जाए। of Jesus be lifted up. यीशु मसीह का नाम You ऊंचा take उठाए। all the glory, Lord. सारी महिमा I तुम्हें। command every works of the enemy be dismantled in Jesus' name. शत्रु के हर एक कामों को निकलने के लिए आज्ञा देता हूँ। Father, in this 19th day, प्रभु इस 19वां दिन Holy में Spirit, पवित्र आत्मा, according to Joel 2:28, योएल का 2:28 के Father, you अनुसार will pour out your Spirit. तो पिता तू अपनी आत्मा को ढेल देगा। Holy Spirit, you paint the picture on the mind canvas. पवित्र आत्मा तो उनके मन के दिमाग पर तू एक चित्र बना। Father, they will run with the vision. प्रभु वो दर्शन They के will साथ pray with चलेंगे। the vision. प्रार्थना करेंगे दर्शन They will के साथ में। understand the strategies of the enemies, and they will go on their knees and pray. शत्रु के हर एक कामों को समझ जाएंगे और घुटने पर जाकर प्रार्थना करेंगे। Father, they will hold on to the vision, दर्शन को पकड़ कर and रखेंगे। they will walk in the ways of the living God. जीवित परमेश्वर के Thank you मार्गों for में helping चलेंगे। us to sail these 19 days of prayer, oh God.
प्रभु ये 19 दिन तुम्हें हमें प्रार्थना करने की सहायता की इसलिए Thank you धन्यवाद। for those who are joining with us, oh God. हमारे साथ में जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके Let लिए the धन्यवाद। Holy Spirit massively move in their lives. पवित्र आत्मा उनके जीवन में बहुतायत से कार्य In करे। Jesus' name we bless and pray. यीशु के नाम में आशीष देकर मांगते हैं। Amen. I hope these messages have brought the life into your spirit. और मैं आशा रखता हूँ कि ये सारे संदेश जो तुम्हें प्राप्त हुए तुम्हारी आत्मा में जी लाया Let's है। say the Lord's Prayer. आइए स्वर के पिता की Confess प्रार्थना the word and receive the वचन grace. का अंगीकार करके आशीष पाए। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this dear daily bread. Forgive all our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Let us receive the benediction. आइए आशीष को पाते हैं। May the grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of the Father, पिता का प्रेम and the sweet unbreakable fellowship of the और Holy पवित्र Spirit आत्मा की मीठी सहभागिता जो टूटती नहीं, rest and abide बसी रहे और बनी till रहे Christ comes in यीशु की glory. महिमा में आने May तक। God of heaven bless you and your family. स्वर्ग के परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीषित रखे। God be with you. प्रभु आपके साथ रहे। Shalom, Maranatha, and very good night. I want to give you an announcement. शालोम मारानाथा शुभ रात्रि में एक सूचना देना चाहता हूँ। Tomorrow 11 o'clock, Saturday, कल शनिवार है सुबह 11 बजे 28th day of our prayer. 20वां दिन है हमारी प्रार्थना का। Fasting and partial fasting or eating fasting, whatever it is, but जो- 28th day of our prayer. हमारे प्रार्थना का जो 20वां दिन होगा उपवास या जो आधा उपवास जो भी रखते हैं You जैसा know, है। morning 11, physically we are going to gather in the church and we are going to pray. सुबह 11 बजे हम शारीरिक रूप से कलीसिया में इकट्ठे होकर We pray प्रार्थना for the करेंगे। anointing to come upon your lives. अभिषेक को आने के लिए हम प्रार्थना We करेंगे pray तुम्हारे for the जीवन में। Holy Spirit touch upon your life. पवित्र आत्मा को तुम्हें छूने के लिए हम We'll प्रार्थना pray for करेंगे the hand of God to come and answer all your prayers. और हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा तुम्हें छू के तुम्हारे सारे प्रार्थना का उत्तर दे And we will see the glory of God और हम प्रभु की महिमा को जरूर filling the देखेंगे। every single soul. हर एक प्राण को भरते हुए And then Sunday 9:30, the service, single service will be there. और रविवार के दिन एक ही सभा होगी सुबह 9:30 बजे। And then you're most welcome. Before coming, please message us whether you're coming or not coming, so we will understand and we can accommodate for you. तो आप अगर आ रहे नहीं आ रहे हमें बताएं ताकि हम जान पाए कि कितने लोग सभा में आ So रहे हैं। God bless you. God be with you. प्रभु आप सबके आशीष दे आपके साथ रहे। Enjoy your prayers. अपने प्रार्थना का आनंद उठाओ।